जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर फिक्स में। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्ती को लेकर है। अब यहां पर ये टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है। अब आपको बता दें कि देखिए, हर बार की तरह जो है ना, ये वैकेंसीज रिक्रूटमेंट अपडेट तो होती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, मतलब कि जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन होना कितना पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावनाएं कितनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं चूंकि वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि हर किसी के पास न्यूज अपडेट चला जाए यहां से कि आप लोगों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अब दूसरी चीज की ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करना कितना सिक्योर होगा आपके लिए, या फिर इसकी जगह पे आप किसकी तैयारी कर लें, ये बेहतर मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और इसके बारे में सारी जानकारी, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो बेझिझक भरिए। इसके बारे में मैंने सारी जानकारी kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट किया हुआ है, तो वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को लेकर ये वैकेंसीज अपडेट की जा रही हैं। यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप समझेंगे, यहाँ पर योग्यताओं के बारे में, तो बिल्कुल हर वो चीज सिमिलर है जो कि एक टीचर बनने के लिए आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका एक होता है ओएसटी, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एज इट इज जो है सीटीईटी या टीईटी किसी भी स्टेट से, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का टीईटी एग्जाम दिए हैं, तो एज लाइक उसी तरह यहाँ पर एक ओएसटी एग्जाम हो रहा है। अब यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सीटेट पास होने चाहिए, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें वैकेंसीज बताई जाती है, संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि 10,000 वैकेंसी है, कभी 17,000 वैकेंसी बताई जाती है, कभी 20,000, तो कभी 80,000, ऐसे भी वैकेंसीज बताई जाती है। तो क्या आपको आवेदन करना चाहिए? तो मैं उन्हीं सभी छात्रों को आवेदन करने को यहाँ पर कहूंगा जिनकी तैयारी रेगुलर वे में है और इसका वो एग्जाम देकर जो है क्लियर कर लें इस ओएसटी को, इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को। अगर आप इसके एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर जो है आर्मी स्कूल्स में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन वैकेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए, जनरली मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही अपडेट देने आया हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम देकर रेगुलर सर्चिंग में रहना होगा कि यहाँ पर किस आर्मी स्कूल में टीचर की वैकेंसीज आ रही हैं। फिर उसके बाद वहां पे आपको अप्लाई करना होगा और इसका एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना होगा। इसका जो आपका स्कोर कार्ड देते हैं वो संभाल के रखना होगा। अगर ये सारी चीजें गुम हो जाती हैं तो आपको 250 रुपए देकर भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो चलिए, इसके बारे में हम आपको इन शॉर्ट सारी जानकारी देते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी बातें बता दी है। अब फॉर्म भरना नहीं भरना ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्म भरना है, इसका सीबीटी टेस्ट देना है, यानी कि जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको आपको पास करना होगा। और एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, जानने से फॉर्म भरने से पहले इसको जान जरूर लीजिएगा। तो वीडियो में चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया था पहले न्यूज अपडेट में आया था और इसका जो है ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है। मैं ये अपडेट आपको यहाँ से दिखला रहा हूँ। ये सारी जानकारी आपको kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे AWES सर्च कर लीजिएगा इस चेक सर्च बॉक्स में डाल के, तो आपको सारी जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसमें जो फॉर्म भरने का, आवेदन करने का जो डेट दिया गया है वो आपको 10 सितंबर यानी कि आज से लेकर 25 अक्टूबर तक का दिया गया है इस एग्जाम को। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा 12 नवंबर तक, ठीक है, और उसके डेट्स आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इसका दे दिया गया है, 23 नवंबर को इसका एग्जाम है और 24 नवंबर को। तो तैयारी जिनकी है वो ही फॉर्म भरे, मैं आपको ये बातें कहने आया हूँ। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि स्कोर भी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें जैसे पाया जाता है, जैसा मैंने सुना है कि सिर्फ इसमें जो है आर्मी से जो रिलेटेड पर्सन होते हैं या जो टीचर में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है। और ये है दोस्तों रिजर्व डेट यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं ये ऑल इंडिया वैकेंसीज है, ये आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो आपका कुछ डेट यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट। फिर इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करके सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। पहले इसके नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये जानकारी है आपके लिए। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर जो वैकेंसीज अपडेट की गई हैं वो कुछ लोकेटेड एरियाज के लिए है वैकेंसीज। तो यहाँ लोकेटेड वेरियस
कैंटनमेंट्स एंड द मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया, मतलब जहां भी ऐसे स्कूल्स हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसीज अपडेट की गई है और ये आपको ध्यान रहे, इन्हीं के लिए आपको आवेदन करना है। और यहाँ पर जो भी लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज हैं जो कि एफिलेटेड है सीबीएसई से, तो उनके लिए भी यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जा सकता है, जिसके बारे में जानकारी जो है अप्रेंटिस ए में दिया गया है इसके बारे में। इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है दोस्तों, विल बी कंडक्टेड द पोटेंशियल टीचर अंडर द वेरियस कैटेगरी। कुछ कैटेगरीज के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो कि एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि आपको देना है। और यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है, ये आपके इसके बारे में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसके बारे में जानकारी दी गई है कि आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहले ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 23-24 नवंबर को इसका एग्जाम डेट रखा गया है। 25 नवंबर को एक रिजर्व डेट रखा गया है कि इस डेट पे भी एग्जाम हो सकता है अगर कोई गड़बड़ी हुई 23 और 24 को। तो द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड सेंट्रली ऑनलाइन बाय एन एजेंसी ऑफ आइडेंटिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ AWES। AWES यानी कि जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, यहाँ से जहाँ से वैकेंसी निकली है, इसके हेडक्वार्टर से ही ये सारी चीजें अपडेट करके दी जाएंगी कि एग्जाम का जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन है। ठीक है, दोज हु हैव अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन द स्कोर कार्ड व्हिच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम। मतलब आप इस एग्जाम को देते हैं तो ये हमेशा के लिए वैलिड होगा। जैसे सीटेट का आप एग्जाम दे देते हैं या फिर बिहार में STET एग्जाम देते हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिड है, उसी तरह जो है यहाँ पर भी ये जो एग्जाम है आपका ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और देखिए, मैंने जैसे कि पिछली बार भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी बताया था मैंने कि ये एग्जाम देकर आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी अगर आर्मी पब्लिक स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी निकलती है तो आप एलिजिबिलिटी के तौर पे वहां पर उसको लगाकर आप एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं, जो उनका इंटरव्यू वगैरह है वो दे सकते हैं और वहां पे आप टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है रेगुलर कैंडिडेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर कैंडिडेट के पास जो है 50% मार्क्स के साथ जो है यहाँ पर उनका जो है डिग्री होना चाहिए। तो रेगुलर कैंडिडेट की बात हो, यानी कि जो जनरल स्टूडेंट होंगे, विद इन 2 ईयर ऑफ द बिगिनिंग अपॉइंटमेंट द मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50%, यानी कि 100 मार्क्स में है ना होना चाहिए। और फिक्स टर्म कैंडिडेट जो होंगे, यानी कि विच 1 ईयर बीइंग द अपॉइंटमेंट एज द मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ द 40%। तो जैसे कि बहुत लोग जो है कि जॉब कर रहे हैं तो है ना वहां पे आर्मी स्कूल में, तो उनके लिए है कि 40% पे वो लेकर आते हैं, तो यहाँ पे जो है उनका सिलेक्शन होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात यहाँ पर और बोली गई है कि उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने OST पहले से क्वालिफाई कर रखा है तो वो ऑलरेडी एलिजिबल है ना, उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम मतलब एलिजिबल होंगे कभी भी वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ से। जैसे वैकेंसीज 10,000 20,000 कभी देखा नहीं गया है, बट बताया जाता है ना, कभी आया नहीं उस तरीके से, आपको आएगा भी वैकेंसीज। तो अलग अलग जो है मिलिट्री जोन में जहाँ जहाँ या स्कूल्स में वैकेंसीज जो है अपडेट की जाती हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कैसी वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है यहाँ पर होल्डर्स जो भी हैं और वो अपना रखेंगे, जो कि स्कोर कार्ड होगा उनका, स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, वो दे सकते हैं यहाँ पे, दोबारा भी दे सकते हैं अगर आप दे चुके हैं तो स्कोर कार्ड को इम्प्रूव करने को लेकर। दोज डिजायर अपग्रेडिंग देमसेल्फ, एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए यहाँ पर होल्डिंग द स्कोर कार्ड ऑफ TGT मे विश ऑब्टेन टू कार्ड PGT हैविंग एक्वायर एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार आपने एग्जाम दे दिया है, आप TGT के लिए आप दे चुके हैं और आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप जो है एडिशनल जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है PGT में वो आप रखते हैं, तो आप इसको फिर से दीजिए। इसका मतलब यही है यहाँ पर। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा यहाँ पर, जो कि इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा और जो एडवर्टीजमेंट है उसके अनुसार आपका सारा डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाएगा। कहाँ पे बोला जा रहा है, कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड। ये जो है जो हमारा हेडक्वार्टर ऑफ AWES है, वही आपका सिलेक्शन बोर्ड है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB जिसको हम लोग कह रहे हैं, और लोकल सिलेक्शन बोर्ड एक होता है LSB, और जो कि आपको ये कॉल करेंगे आपको जहां जहां वैकेंसीज होंगी आपके उस स्कोर कार्ड पे। ठीक है, तो वैसे तो वैकेंसीज अपडेट जहां जहां होंगी वो वेबसाइट पे भी दिखाई जाएंगी, लेकिन आपको इसकी जानकारी यहाँ से भी मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पर इसको जो भी छात्र आवेदन करेंगे इनको लेकर यहाँ पर नीचे आइएगा तो कुछ
आपके कंडीशंस दिए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, यानी योग्यताओं को पहले आपको जानना होगा। तो जो पीजीटी के लिए छात्र आवेदन करेंगे उनको 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 50% का स्कोर होना चाहिए उनका बीएड में भी, ये ध्यान रखिएगा। और जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो ग्रेजुएट बेस पे एग्जाम देंगे, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स, और बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अब यहाँ पर एक स्टार मार्क आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो है ये किस बारे में जानकारी दी गई है। तो जो भी छात्र, अगर मान लीजिए कि यहाँ टीजी ग्रेजुएशन में इनका 50% नहीं है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है, तो आपका जो है 50% कम है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट अगर आप पीआरटी में आते हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी 50% आपका मांगा गया है और 50% आपका ग्रेजुएशन में नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है साथ में, ठीक है, और उसमें 50% है आपका, तो आप एलिजिबल है, ठीक। अब लेकिन बाकी जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है, जहाँ पर बीएड मांगा गया है, उसे 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब जो भी छात्र पीआरटी में जाएंगे उनका तो 2 साल का डीएलएड मांगा जाता है या बीटीसी जो भी आपका कहलाता है ना, तो ये आपका होना चाहिए। नहीं है तो बीएलएड होगा, अगर आपने बीएलएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है और फिर तो पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर बीएड किया है तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास 6 मंथ का जो है एक ब्रिज कोर्स होता है, जो कि बहुत सारे कम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आपको ये ब्रिज कोर्स करवाए हैं। लेकिन जहां से जिन छात्रों ने ब्रिज कोर्स किया है और जिस संस्था ने आपको ब्रिज कोर्स करवाया है, तो आप यहाँ पर बीएड के साथ विद 6 मंथ ब्रिज कोर्स वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने पीडीपीईटी किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एनसीटी का ये गाइडलाइन है जिसको ये फॉलो किया जा रहा है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देखिए सीटेट जो है मैंडेटरी नहीं है इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ही लिया जा रहा है आपका, और ये एक तरह से आपका कहे तो भाई एक टेस्ट है, जो कि टेस्ट आपको मैंडेटरी होता है यहाँ पर इसको एग्जाम को देने को लेकर, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द लिस्ट फुलफिल एनसीटी रूल, यहाँ पर जो है आप बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है एनसीटी का उसको फुलफिल यहाँ पे करा जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन केवी संगनाथम रिक्रूटमेंट रूल regulation and the appendix 7 CBSE affiliation by law of the 2018 के नियमानुसार यहाँ पर जो OST को यहाँ पर वैलिड किया गया है, ये केवी संगनाथम रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार इसको वैलिड किया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए कोई भी आपको जानकारी यहाँ पर अगर लगे कि हाँ सीटेट क्यों नहीं क्वालिफाई किया जा रहा है, मतलब क्यों नहीं मैंडेटरी है यहाँ पर, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एज वगैरह के बारे में भी काफी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर सच में बात करें तो वैकेंसीज आती नहीं है, और आती भी है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है ना, लेकिन फिर भी आप छात्र अगर योग्य हैं तो आवेदन कीजिएगा। 1 अप्रैल तक जो है आपको यहाँ पर आपका एज कैलकुलेशन माना जाएगा फॉर दिस ईयर, है ना, अपॉइंटमेंट के लिए। और यहाँ पे 40 साल कम से कम आपका उम्र होना चाहिए अगर आप बात करते हैं फ्रेश कैंडिडेट को लेकर, जो कि नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको, है ना। और बिलो 55 और 50 और 57 जो है उनको दिया गया है जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, 5 साल 7 साल या 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है इन एज में, यानी कि 40 साल तक जो है आप छात्र आवेदन करेंगे नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस वाले। ये जानकारी हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा तो कम से कम 57 साल से आपका उम्र कम ही होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो जानकारी हो गई उम्र सीमा को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर। अब फॉर्म भरने के बारे में बात आती है यहाँ पर, तो 23 नवंबर से 24 नवंबर तक एग्जाम डेट रखा गया है, और एक डेट 25 नवंबर का फिक्स रखा गया है रिजर्व डेट में, है ना। और ये जो है आपका टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका टेस्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे, जो बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल अवेलेबल द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो है अपडेट किया गया है। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। यहाँ पे देखिएगा तो एग्जाम फीस जो है आपका 385 रुपये लग रहा है, और इसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई जो करने का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप की एजुकेशन वाले वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर आएंगे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है।
आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉगिन वाला पेज आपके सामने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, नए कैंडिडेट हैं जो यहाँ रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपसे क्रिएट करवाया जाएगा और इसको कंटिन्यू करके आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो जिस मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आपका है ओटीपी भेज दिया जाएगा, आपको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे आपको आकर गाइडलाइंस जो है इनके वो पढ़ने होंगे, है ना। इसमें आपका आधार कार्ड वगैरह भी लगेगा, आधार कार्ड वगैरह भी आपका मांगा जाएगा और लास्टली आपसे पेमेंट करवाया जाएगा 385 रुपये। तो ये जानकारी तो है यहाँ से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इससे अगर कोई रिलेटेड जानकारी के बारे में अपडेट लेना हो तो यहाँ पे एक आपको टेलीफोनिक हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इनसे अगर कोई भी रिलेटेड डिटेल आपको लगता है कि यहाँ पर चूक हो रहा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर इनके कांटेक्ट डिटेल्स पे जाके। तो ये सारी जानकारियां हो गई यहाँ से दोस्तों कि इससे आपका जो है एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होता है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, गलत ज़्यादा मत कीजिएगा। ये आपका सिलेबस का कुछ पैटर्न दिया गया है ना, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो मॉक क्वेश्चन होंगे वो 10% ऑफ टोटल नंबर का कैलकुलेट किया जाएगा, उसके आधार पे आपका जो है पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा और एडमिट कार्ड्स जो होंगे आपको ये शेयर किए जाएंगे। इन डेट्स में ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर जो दिए गए हैं। ये सारी जानकारियाँ बस यहाँ पे दी गई हैं और इसमें कुछ खास दिया नहीं गया है। ये आपके सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको स्कूल्स में आपको जो है पढ़ाने होंगे या फिर जो सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके एग्जाम हो सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है वहाँ करेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पर अपेंडिक्स सी में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है टोटल एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी कि पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो 2 साल का आपका जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी कोर्स अगर आपने किया है तो आप आवेदन करेंगे बिल्कुल यहाँ पे विद 50% एग्रीगेट। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है 55% मार्क्स के साथ और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपने किया है और या एमएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है आपके पास विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी सब्जेक्ट, जैसे कि पीजीटी में आपने इंग्लिश में किया हो या फिर इंग्लिश क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री है ना। पीजीटी आपका जो है हिंदी के लिए या जो है हिंदी और संस्कृत में आपने किया हो विद हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे आपका। जैसे कि पीजीटी आपका इकोनॉमिक्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, है ना। पीजीटी हिस्ट्री के लिए है तो हिस्ट्री में आपका होना चाहिए, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे आप इसको रीचेक कर लीजिएगा अपेंडिक्स सी को आके। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा तो जो कि साइंस में भी दिया गया है और कंप्यूटर टीचर के लिए भी यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इनको लेकर। तो 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे जो है आप कंप्यूटर टीचर बनते हैं पीजीटी में तो बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और ये आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक हैं आप यहाँ पे या साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किए हैं, है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर किए हुए हैं आप तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एमएससी किया है आपने जो कि कंप्यूटर साइंस या एमसीए किया है आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। बीएससी किया है आपने कंप्यूटर साइंस में या बीसीए किया है आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट एनी, है ना, यानी कि आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजी किया हुआ है कंप्यूटर में और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिग्री भी किया है साथ में तो भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर डियोक में बी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेशन है या फिर आप प्रोफिशिएंसी रखते हैं टीचिंग हिंदी और अंग्रेजी का तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर बीएड की डिग्री देखिए बोला जा रहा है कि फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन ऑफ द इनकम्बेंट विल हैव एक्वायर्ड बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर बीएड की डिग्री का जो है अपडेट होना चाहिए, ठीक है, ये इनके टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए। अब पीजीटी के लिए इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस को लेकर यहाँ पर अपडेट किया गया है, इसमें भी एक कोर्स है जो कि टीचर बन सकते हैं आप। यहाँ पे 50% एग्रीगेट के साथ आपका डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में
या आईटी सेक्टर में आपका डिग्री होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका डिग्री है तो भी आप आवेदन करेंगे। एमसीए किया है आपने या कंप्यूटर साइंस आईटी से एमसीए किया है आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एमएससी किया है फिजिक्स स्टैटिक्स या फिर बीएससी कंप्यूटर किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप अच्छे से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो यहाँ पे आपका जो है बीपीएड होना चाहिए और प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है, तो सिमिलर सबके लिए एक ही है यहाँ पर, लेकिन 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है जो कि एनसीईआरटी के बेस पे आपने कोर्स किया होगा। 50% मार्क्स के साथ है आपका ये कोर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है अगर आपने 55% में किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। बीएड एमएड जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या नहीं है तो इसमें आपका जो है 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर है। अब यहाँ पे कंप्यूटर टीचर का जो डिग्री दिया गया है वो बीसीए वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट हैं तो भी आप कर सकते हैं, और साथ में ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए डीओसीसी में, तो आप यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी हो गई यहाँ से दोस्तों एलिजिबिलिटी को लेकर, और बाकी फिजिकल एजुकेशन के बारे में दिया गया है जानकारी, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। पीआरटी के लिए भी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन बताया बिल्कुल वही है, और ये जो है आपका सब्जेक्ट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस का टॉपिक है। तो ये पीडीएफ जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहां से जाके सारी डिटेल चेक भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।